जो झुंझुना बच्चे को, छोटे बच्चे को झुंझुना पकड़ाया जाता है, वही केंद्र ने इन्हें पकड़ा दिया है। पैर पकड़ लिया उन्होंने प्रधानमंत्री का कि हमने अपना वोट बैंक का सौदा आपसे कर लिया, अब हमारा पीछा छोड़ दो। चिराग पासवान दलितों के नाम पे, दलितों का शोषण हो रहा है देश में, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ते। अरे भाई, आप कैसे हनुमान हैं? आपके समाज के लोगों को गालियां दी जा रही है, मारा जा रहा है, सिर्फ मंगलसूत्र, गाय, भैंस, गोबर यही किया उन्होंने। मुसलमान के आरक्षणों तक आ गए। केंद्र में लंगड़े लूल्हे की सरकार बन चुकी है। कभी नीतीश कुमार इधर से हाथ खींचेंगे, कभी नायडू हाथ। गिरिराज सिंह जैसे आदमी के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन होना चाहिए, फर्जी हिंदूवादी का। वो राम जी को गाली देने वाले लोग को ये अपने मंत्रालय में बैठा रहे हैं, अपने बगल में बैठा रहे हैं। आप बोलिए ना फिर कि कुर्सी का बस खेल हो रहा है। कुछ भी हो, इधर हो उधर हो, उनको बस अपना सीएम बने रहना है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो कल जिस तरीके से कैबिनेट की बड़ी बैठक केंद्र सरकार के गठन होने के बाद हुई और उसके बाद विभागों का भी बंटवारा हो गया, अब ऐसे में हमारे साथ कुछ पढ़े लिखे युवा हैं, वो इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि बिहार के कई मंत्री और मंत्रालय जो बिहार के मंत्रियों के खाते में आया है, उनको लेकर के बातचीत करते हैं लोगों से। क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ? चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, गिरिराज सिंह हो, राजभूषण निषाद हो, या जो भी तमाम जितने भी सांसद जो हैं बिहार से जो मंत्री बनाए गए हैं, इनके खाते में जो भी मंत्रालय दिया गया है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? इन्होंने दलितों के वोट बैंक का सौदा किया है। इन्होंने मंत्रालय नहीं लिया है, सिर्फ सौदा किया है। जो झुंझुना बच्चे को, छोटे बच्चे को झुंझुना पकड़ाया जाता है, वही केंद्र ने इन्हें पकड़ा दिया है। नीतीश जी ने रेल की मांग की थी कि हमें रेल मिलना चाहिए, या जो भी विभाग, बड़े विभाग, वित्त विभाग थे, रेल विभाग थे, कुछ मिला नहीं उन्हें। सिर्फ एक ललन सिंह को उन्होंने बनवा दिया। पैर पकड़ लिया उन्होंने प्रधानमंत्री का कि हमने अपना वोट बैंक का सौदा आपसे कर लिया, अब हमारा पीछा छोड़ दीजिए। चिराग पासवान दलितों के नाम पे, दलितों का शोषण हो रहा है देश में, लेकिन चुप्पी नहीं तोड़ते, सिर्फ कहते हैं कि हम मोदी के हनुमान हैं। अरे भाई, आप कैसे हनुमान हैं? आपके समाज के लोगों को गालियां दी जा रही है, मारा जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ था, उस पर भी चिराग पासवान का बयान नहीं आया था, और अब आप यहाँ पे मोदी के हनुमान बने फिर रहे हैं, ज़बरदस्ती का हनुमान बने फिर रहे हैं। फिर वही हाल होगा जैसे कुछ साल पहले आपने देखा था, 5 सांसद उनके चले गए थे और चिराग ज़बरदस्ती का हनुमान बने। फिर अभी 5 सांसद हुआ है। नीतीश के साथ भी वही होना है, चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही होना है। लेकिन क्या लगता है, रोजगार की जहाँ तक बात की जा रही है, भाजपा के मुद्दे में, भाजपा के मैनिफेस्टो में आपने आदित्य योगीनाथ हो, गिरिराज सिंह हो, या प्रधानमंत्री मोदी हो, किसी भी प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा असभ्य तरीके से बात करते हुए उन्होंने मुजरा शब्द का प्रयोग किया। रोजगार पे कभी बोला कि हमने 50 लाख नौकरियां दी, 10 लाख नौकरियां दी? सिर्फ मंगलसूत्र, गाय, भैंस, गोबर यही किया उन्होंने। मुसलमान के आरक्षणों तक आ गए। आज क्या होगा? आज चंद्रबाबू नायडू अगर मुसलमानों को आरक्षण देंगे, 1 लाख रुपया कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए देंगे, या उनको हज के लिए देंगे, तो क्या भाजपा का कोई भी सांसद रोक पाएगा उन्हें, या प्रधानमंत्री रोक पाएंगे? सिर्फ मन से कहने के लिए कि हम मुसलमानों के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हाँ, ये सिर्फ बड़गलाने का एक तरीका है। केंद्र में लंगड़े लूल्हे की सरकार बन चुकी है। कभी नीतीश कुमार इधर से हाथ खींचेंगे, कभी नायडू हाथ खींचेंगे, कभी चिराग बोलेंगे। हाँ, मांझी जी को भी वही, बेटे को भी यहाँ लॉलीपॉप पकड़ाया, केंद्र में भी लॉलीपॉप पकड़ा दिया। मांझी जी क्या जानेंगे लघु उद्योग के बारे में? हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि लघु उद्योग विभाग जो उन्हें मिला है, तो इससे बिहार में भी काफी ज्यादा रोजगार को लेकर के काम किया हुआ है। आप हमको बताइए ना कि तेजस्वी के जाने के बाद, तेजस्वी भैया के जाने के बाद क्या रोजगार मिला बिहार में? एक तो परीक्षा आपकी वो TRD 3 के भी पेपर लीक हो गए। हाँ, देश में जो नीट का एग्जाम होता है उसका भी वही हाल हो गया। अभी रोजगार मिला कहाँ? सिर्फ पेपर में लिख देने से और पेपर में छाप देने से कि हाँ हम रोजगार देंगे, वो नहीं होता। तेजस्वी ने करके दिखाया। तेजस्वी के एजेंडे में था कि हम रोजगार देंगे, और तेजस्वी ने किया बखूबी। 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी दी। ये क्या कहते हैं, और भी उनका अभी था कि लाना था 3-4 लाख नौकरी और भी थी उनके लिस्ट में। तब तक चाचा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो तेजस्वी के हाथ में तो अब कुछ है नहीं, जो है अब इनके ये गठबंधन के हाथ में है। लेकिन अभी भी रोजगार पे इनकी बात नहीं होगी। और देखिएगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल बहुत
सरकार चलेगी, फिर वहाँ भी नीतीश कुमार अपना खेला करेंगे। जब उनके सांसद भागना शुरू करेंगे तो नीतीश अपना समर्थन खुद ब खुद वापस लेंगे। चलिए ठीक है, गिरिराज सिंह की बात करते हैं। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनको दी गई है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एक समय में स्मृति ईरानी के पास हुआ करती थी, तो क्या लगता है कि कपड़ों को लेकर के यहाँ पर बिहार में रोजगार देखने को मिलेगा गिरिराज सिंह के? गिरिराज सिंह जैसे आदमी के लिए एक अलग से मंत्रालय का गठन होना चाहिए, फर्जी हिंदूवादी का। ये लोग के लिए ये सब फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। वो सिर्फ दिखावटी है। आप देख रहे हैं कि वोटिंग जो उनका जो पिछले बार था, वो जो मार्जिन था वो लगातार घटते जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि आपका जो ये जो फर्जी हिंदूवादी वाला जो आपका चेहरा है ना, वो लोग मुखौटा हटा रहा है धीरे धीरे। तो इनके लिए एक अलग से एक सरकार का मंत्रालय का गठन करना चाहिए, पहला चीज़। और जहाँ तक बात रहा जीताराम मांझी को एमएसएमई का जो है मंत्रालय दिया गया है। जीताराम मांझी वही आदमी है जो बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, और उनकी सरकार में वो मंत्री बन रहे हैं जो कि हिंदूवादी, जो बोलते हैं ना हिंदुत्व इनका आइडियोलॉजी है। वो राम जी को गाली देने वाले लोग को ये अपने मंत्रालय में बैठा रहे हैं, अपने बगल में बैठा रहे हैं। आप बोलिए ना फिर कि कुर्सी का बस खेल हो रहा है, इसमें तो जनता के लिए कुछ नहीं। उन्होंने टिप्पणी की है जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था, झुंझुना वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि बिहार को केवल झुंझुना मिला है, तो इसको लेकर भी टिप्पणी हुई है। अरे वो लोग का भी वही काम हो गया है, जो तेजस्वी यादव बोलेगा उधर से वो लोग काउंटर करेगा। कुछ खास काम धाम करना है नहीं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जब नीतीश कुमार अपने सक्रिय राजनीति से जब संन्यास लेंगे ना, तो लोग को बताने के लिए उनका बहुत कम ही कुछ काम रह जाएगा, जो लोग बताएंगे आने वाली जनरेशन को। एक चीज़ तो वो बताएंगे जरूर अपने बाल बच्चा को कि नीतीश कुमार कोई नेता नहीं थे, वो सिर्फ समझौता के नेता थे, परिस्थितियों के नेता थे। जहां उनको समझौता करके जहां उनको बेनिफिट होता था वो वहां पर चले जाते थे। ना उनके लिए देश का जनता मैटर करता है, ना उनके लिए बिहार का जनता मैटर करता है। बस उनको मैटर करता है अपना कुर्सी। कुछ भी हो, इधर हो उधर हो, उनको बस अपना सीएम बने रहना है। उनका पार्टी का लोग का कैसा ग्रोथ हो उनसे उनको मतलब है, बाकी बिहार के लोगों से खास उनका मतलब है। आज 100 साल बाद भी लालू यादव अपने सिद्धांत विचारधाराओं के वजह से जाने जाएंगे। जो उन्होंने शोषित वंचितों के लिए किया है, उनके वजह से 100 साल बाद भी इनका नाम लिया जाएगा। नीतीश हो या नायडू हो या चिराग पासवान हो, कहीं आपको नहीं दिखे। चलिए ठीक है, क्या लगता है जिस तरीके से जो मिनिस्ट्री बिहार के खाते में आई है, बिहार के मंत्रियों के खाते में, क्या लगता है? झुंझुन्ना है सब, ये झुंझुन्ना है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये रेल मंत्री का डिमांड किए, वित्त मंत्री का डिमांड किए, कृषि मंत्री का। लगता है कि बड़ा मंत्रालय एक मिलना चाहिए था बिहार क्यों नहीं बिहार सब चीज में पीछे क्यों रहेगा? बिहार 40 सीट में से 32 सीट 30 सीट जीत के ले जाते हैं मोदी जी, और बिहार को कुछ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? पहले तो हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। जो नीतीश चाचा जी कहते थे कि हमको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, नीतीश जी अब मांगिए उनसे, हम लोग सहयोग करेंगे, हम उनके पीछे हैं। किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो हम लोग साथ हैं उनके। उनसे विशेष राज्य का दर्जा मांगा जाए, बिहार के हक है। लेकिन बार बार तो कहा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से कि विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलेगा, उस क्राइटेरिया पे मैच ही नहीं करता है बिहार जो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जब वोट मिलने का समय आता है उस समय कहता है कि बिहार को विशेष ध्यान दिया जाएगा, विशेष पैकेज दिया जाएगा, विशेष राज्य की दर्जा दिया जाएगा, और वोट लेने के बाद सब प्रक्रिया खत्म हो जाता है। नरेंद्र मोदी झूठा प्रधानमंत्री है, देश के सबसे झूठा प्रधानमंत्री। 17 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, तो विशेष राज्य के दर्जे के लिए जो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? 17 साल से नीतीश कुमार जिम्मेदार होने चाहिए, एनडीए की सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए। लालू यादव तो सत्ता में नहीं है, तेजस्वी तो सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम थे, तो फिर जिम्मेदार कौन होना चाहिए इसके लिए? बिहार जो है एक ऐसा स्टेट है जो लैंडलॉक स्टेट है। आपके यहाँ ज़्यादा ट्रेड करने का कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं है, पहला चीज़। ना ही आपके पास कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, आप ट्रेड कर नहीं सकते हैं। आपका जो रिसोर्स था वो 2000 में जब झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000, तो सारा चीज़ जो है उनके पास रिसोर्स चला गया। आप चाहे बात कर लीजिए आयरन का, कोल का। बिहार में ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन बहुत ऑप्टिमम, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में है। तो यहाँ पर ना आपके पास रिसोर्स है, ना ही आपके पास ये कोई इस तरह का ट्रेड करने के लिए आपके पास पोर्ट है, कुछ आपके पास है नहीं। तो आपको तो एटलीस्ट देना पड़ेगा ना, स्पेशल स्टेटस दे दीजिए आप जब सारे स्टेट को दे रहे हैं, जो अभी उस तरह का जो आपका जो वो एक बेंचमार्क है वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो आपका ये काम है ना कि जो स्टेट ऑलरेडी पीछे है इस सब चीज़ में, उसको थोड़ा उठाइए। और आप तो उसी चीज़ को लेकर गए थे। आप बोले थे हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, वो लोग का वो एजेंडा में ये कि हम लाने वाले हैं। आप बोले थे कि हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवा कर रहेंगे बिहार का, वो लोग उन लोग सीधा नकार दिए हैं। पहला चीज़ आप बोले कि हम अग्निवीर हटाने के लिए जा रहे हैं, अग्निवीर पे भी वो लोग कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब वही तो बोल रहे हैं, नीतीश कुमार का कुछ खास उपलब्धि अब नहीं रह गया है, बस समझौता वाला उपलब्धि, अब परिस्थितियों के मुख्यमंत्री रह गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से विभाग मिला है?
हम नरेंद्र मोदी को इस तरह से देख रहे हैं कि वो बस मंदिर, मुजरा, मुस्लिम और मंगलसूत्र बोलते हैं। बस उनको दो चीज़ नहीं बोलने आता है, रोजगार और महंगाई। बिहार में बहुत गरीबी आ गया है, इस पे वहाँ पे संविधान में आवाज़ नहीं उठाया जाता है। इसके लिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि रोजगार का कुछ बात किया जाए और गरीबों का कुछ मुनाफा दिलाया जाए, बस इतना ही। चलिए ठीक है। तो देख सकते हैं साफ तौर पर कि बिहार के पढ़े लिखे युवा क्या सोचते हैं। जिस तरीके से मंत्रिमंडल में बिहार के कई जो बड़े नेता हैं वो शामिल हुए और विभागों का बंटवारा हुआ, ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा मंत्रालय बिहार के खाते में आना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो भी मंत्रालय मिला है उसको लेकर के युवा अपनी क्या सोच रखते हैं उनसे ही बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।